हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स, जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी का यूनिट 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। आज इस हम चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। वे सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का संकलन आज हम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, हम इन सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बोलकर आपको बतलाएँगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया है। माइकलसन-मोर्ले का प्रयोग व्याख्या सहित आपको पूरा इसको बतलाना है, साथ ही साथ इसके ऋणात्मक परिणाम की चर्चा करना है। इसका जो नेगेटिव रिजल्ट मिला था, उसकी भी चर्चा करना है, माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट का। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपके पास, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाएं, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अर्थात लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका पूरा आपको समीकरण तैयार करना है, टोटल आपको इसको डिटेल में तैयार करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है फिर स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स अर्थात दोस्तों यहाँ पर आपको स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स मतलब दो घटनाओं के बीच दिक् अंतराल, ठीक है? दिक् काल अंतराल, दो घटनाओं के बीच दिक् काल अंतराल, ये आपको मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी, ये पूरा डेरिवेशन है, ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपको तैयार करना है। फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? ये रिलेटिविटी के कारण ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक-एक डेरिवेशन के रूप में आपकी किताब में दी होंगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब लंबाई में संकुचन, ठीक है? तो ये पूरा डेरिवेशन है ना, चित्र सहित पूरा डेरिवेशन रिजल्ट आपको पूरा तैयार करना है। फिर है आपका टाइम डिलेशन अर्थात समय का विस्तार। फिर साइमल्टेनिसिटी ऑफ इवेंट्स अर्थात घटनाओं की समक्षणिकता, ठीक है? मतलब दो घटनाओं का एक साथ घटित होना, तो वो चीज़ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं प्रश्न। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी अर्थात वेग के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन। तो मैंने यहाँ पे केवल टॉपिक के नाम लिखे हैं, आप किताब में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ-साथ आपको इसका पूरा व्यंजक अर्थात पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा मतलब अपने आप में एक-एक क्वेश्चन है। तो ये आपको तैयार करना है दोस्तों, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण, आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये तैयार करना है। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम अर्थात आपको संवेग और यहाँ पे आपेक्षिकीय ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करना है, उसका सूत्र आपको पढ़ना है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक है? सापेक्षिकीय ऊर्जा और संवेग में संबंध, ठीक है? उसी को अपन सापेक्षता भी बोलते हैं, उसी को अपन आपेक्षिकीय मतलब एक ही है वर्ड, पर्यायवाची है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है आपको, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी की घात 4। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम अर्थात सापेक्षिकीय ऊर्जा और संवेग में संबंध का ये व्यंजक है। कभी-कभार टिप्पणी भी पूछी जाती है इस चैप्टर से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र अर्थात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फिर ये गैलीलियन निश्चरता अर्थात गैलीलियन इनवेरिएंस। और भी टिप्पणी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यूनिट 4 आपका एकदम तय है, क्योंकि हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बीच के जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना, ये वास्तव में बहुत छोटे-छोटे डेरिवेशन है। अगर आप देखेंगे सर इसमें बड़ा क्वेश्चन कौन-सा है, तो ये पहला और दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट का आपको सचित्र व्याख्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ-साथ आपका मैथमेटिकल काम भी बहुत है, चित्र भी है,
फिर इसका अपन ऋणात्मक परिणाम की चर्चा करेंगे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किस कारण से, इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव रिज़ल्ट कैसे आया था, ठीक है? तो वो आपको पूरा इसमें बतलाना है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि उसके बाद ये सब छोटे-छोटे डेरिवेशंस हैं। तो ये एकदम छोटे-छोटे हैं और बिल्कुल आप आसानी से ये चैप्टर तैयार कर सकते हैं। अपने आप में एक यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत स्कोप है इस यूनिट में, अर्थात ये आप बहुत स्कोर इसमें आप पा सकते हैं। तो स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स अर्थात सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर बताएँ, आपको उसका लिंक शेयर किया जाएगा। आप चाहें तो हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। दोस्तों मैथ्स के भी सभी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे और मैथ्स के अनेक सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ भी अपलोड हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाने भी बचे हैं, तो वो भी जल्दी-जल्दी वीडियो बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें।